सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी उपस्थित हैं सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग ज्यादातर पीड़ित लोग हैं। पीड़ित क्यों है? पीड़ित बनाया किसने है? पीड़ित बनाया है हमारी सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं डीजीपी के मैं जो एग्जाम दी थी 2016 में जो वैकेंसी निकली, रिजल्ट सही से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? कारण ये है कि सीट बेचने का कार्य उन्होंने पहले से ही तय कर दिया। जब रिजल्ट निकला तो मुझे विश्वास था कि मेरा जरूर होगा, पर नहीं हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बार बार रिजल्ट निकल रहा था। एक बार आपने एग्जाम दिया तो एक बार मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, उन्होंने एक बार में रिजल्ट क्यों नहीं दिया? क्यों उन्होंने किस्तों में रिजल्ट दिया? क्यों वो किस्तों में रिजल्ट देने का काम किया? मैं वजह जानना चाहती हूँ। और कई दिनों से लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। मैं प्राइवेट शिक्षिका हूँ, मुझे छुट्टी लेकर यहाँ आना पड़ा। हमारे जो इकबाल सर यहाँ पे बैठे हैं कई दिनों से, स्पॉन्सर किए हैं देवेंद्र सर, मैं सबको सल्यूट करती हूँ जो इतना बड़ा पेड़ा उन्होंने उठाया है छात्रों के लिए, अपनी भीख के लिए। हेमंत सरकार ने किसको मुक्त बनाना चाहते हैं? किसको? जनता को, जिन्होंने उनको वो पद दिया उन लोगों को भूल गए। उन्हीं के साथ उन्होंने धोखा करना चाहा। क्यों? हम लोगों को कहते हैं बिजनेस कीजिए। आप खुद क्यों नहीं करते माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो जनता आपको उठाई है वही जनता आपको गिरा देगी। उसके बाद आप 5 बकरियां, ये क्या बोलते हैं, सुअर और 5 गाय, ये सबको पालना शुरू कर दीजिए। तब पीड़ा क्या होती है आपको समझ में आएगा। हम लोग पढ़ लिख कर ये सारे कार्य करें और जो जनता आपको बैठाई है ऊपर में उसको आप ये सारे कार्य करने के लिए कह रहे हैं। क्यों? आखिर ज्यादा नंबर वाले को क्यों नहीं नियुक्ति हुई और कम नंबर वाले को नियुक्ति क्यों हुई? ये मैं हेमंत सरकार से जानना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? और अगर मैं